जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वह सच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या ज्यादा सही कहें तो जो आपका बहुत ज्यादा पक्षपाती दिमाग आपको देखने देता है। चलिए एक काफी क्रूर टेस्ट करते हैं, जिससे आपको अगले कुछ हजार शब्दों से शारीरिक तौर पर नफरत हो सकती है। और शायद आप आवाज बंद करना चाहें, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे बर्दाश्त करें, क्योंकि यह बेचैनी ठीक यही दिखाती है कि आपके दिमाग पर हमला हो रहा है। अब अपने आसपास देखें और अपने कमरे में सभी लाल चीजें ढूंढें। लाल किताबें, लाल कप, कालीन पर लाल पैटर्न, यहाँ तक कि आपके फोन स्क्रीन पर लाल नोटिफिकेशन आइकन भी। ठीक है, अपनी आंखें बंद करें। अब मुझे बताएं, आपने अभी कौन सी हरी चीजें देखी? क्या आप अटक गए? आप कह सकते हैं कि यह नाइंसाफी है, आपने मुझसे लाल चीजें ढूंढने के लिए कहा था। यह सही है, मैं ठीक यही कहना चाहता हूँ। इस कमरे में हरी चीजें हमेशा से थीं। वे इसलिए गायब नहीं हुईं क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, वे इसलिए गायब हुईं क्योंकि आप लाल चीजें ढूंढने पर ध्यान दे रहे थे। वे असल में मौजूद हैं, शारीरिक स्तर पर। उनसे निकलने वाली रोशनी की किरणें लगातार आपकी रेटिना पर पड़ रही हैं, लेकिन आपके लिए वे मौजूद नहीं हैं। इस समय आप हरे रंग के लिए अंधे हैं। ये सिर्फ एक विजुअल गेम नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम में से हर एक, और मेरा मतलब है हर एक इंसान, चाहे आप खुद को कितना भी निष्पक्ष, समझदार या आजाद सोच वाला क्यों न समझते हो, अपने खुद के ध्यान से बनाए गए एक इंफॉर्मेशन बबल में रहता है। न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में रस कहा जाता है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो यह आपके दिमाग के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। क्या आप जानते हैं, आपकी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, छूना और स्वाद, हर सेकंड लगभग 400 अरब बिट्स जानकारी लेती हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपका दिमाग इस सारी जानकारी को प्रोसेस करता, तो आपका सीपीयू ज्यादा गर्म होकर 1/1000 सेकंड में जल जाता, और आपका सिर माइक्रोवेव में अंडे की तरह फट जाता। आपको जिंदा रखने और पागल होने से बचाने के लिए इवोल्यूशन ने आपको ये रस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नाम का सिक्योरिटी गार्ड दिया है। उसका काम बहुत आसान और सीधा है। 99.9999% जानकारी को कचरे में फेंक देना और सिर्फ लगभग 2000 बिट्स जानकारी को आपके दिमाग में आने देना। तो सवाल ये है कि यह सिक्योरिटी गार्ड जानकारी को अंदर आने देने के लिए किन चीजों को देखता है? वह कैसे तय करता है कि क्या कचरा है और क्या जरूरी जानकारी है? इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, आपकी जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, ये फैक्ट्री सेटिंग है, और दूसरा, जिन चीजों पर आप दिल से विश्वास करते हैं और लगातार उन पर ध्यान देते हैं। फैक्ट्री सेटिंग एक तेज आवाज की तरह है जो आपको चौंका देती है, ये खुद को बचाने के लिए है। दूसरा आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी मेटाफिजिक्स नहीं है। ये सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स है। आप कुछ भी आकर्षित नहीं करते, आप बस उन चीजों को फिल्टर करते हैं जो आपके विश्वासों से मेल नहीं खाती। यह एक बहुत ही अजीब बात समझाता है। जो लोग सोचते हैं कि वे बदकिस्मत हैं, उन्हें पानी पीते समय भी बुरी किस्मत का सामना क्यों करना पड़ता है? जो लोग लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें धोखा देंगे, उनके साथ अक्सर धोखा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि भगवान आपको निशाना बना रहा है। बात यह है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड को आपका सबसे बड़ा आदेश मिल गया है। इस पॉइंट पर
आप मुझसे बहस कर सकते हैं, ये कहते हुए, यह सही नहीं है। मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि ये बदकिस्मतियाँ दूर हो जाएं। तो फिर भी ये क्यों होती हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी, मज़ेदार गड़बड़ है। इंसानी भाषा सिस्टम और दिमाग के अंदरूनी कामकाज के बीच एक डिस्कनेक्ट है। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस, वह अंदरूनी सिक्योरिटी गार्ड नहीं समझता। जब आप चुपचाप अपने मन में सोचते हैं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो आपका दिमाग सिर्फ कीवर्ड बीमार रिसीव करता है। यह ऐसा है जैसे मैं अभी आपसे कहूं, आप जो भी करें, एक बड़े गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। उसकी लंबी सूंड के बारे में मत सोचो, उसके गोल पिछले हिस्से के बारे में मत सोचो। अभी आपके दिमाग में क्या है? क्या ये सब गुलाबी हाथी नहीं है? जब आप हर दिन चिंता से सोचते हैं, मेरे पैसे खत्म नहीं होने चाहिए, तो आपका ध्यान पूरी तरह से पैसे की कमी के डर पर लॉक हो जाता है। आपका रस बहुत वफादार है, ये तुरंत समझ जाता है, ओह, मेरे मालिक को पैसे की कमी के टॉपिक में बहुत दिलचस्पी है और वे इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी लगा रहे हैं। यह ज़रूर कोई ज़रूरी जानकारी होगी। तो ये पूरे नेटवर्क में गरीबी के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर देता है। आपको कमी के इस एनर्जी फील्ड में खींच लेता है, आपको अपने फैसले लेने में हिचकिचाने वाला और अनिर्णायक बना देता है, जिससे आप असली मौके चूक जाते हैं। और आखिर में आप सच में गरीब हो जाते हैं। यह एक डार्क कॉमेडी है। इस तथाकथित ऑब्जेक्टिव दुनिया में हम सब असल में अपने ही सब्जेक्टिव भ्रम में जी रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए हमें मिंग राजवंश के महान व्यक्ति वांग यांगमिंग का जिक्र करना चाहिए। चट्टान में फूल की अपनी कहानी में उन्होंने कुछ सच में गहरी बात कही, इससे पहले कि आपने इस फूल को देखा। ये फूल और आपका दिल अपनी शांति में एक थे। जब आप इस फूल को देखते हैं तो उसका रंग अचानक साफ हो जाता है। यह कोई आदर्शवादी बकवास नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस, का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। वह फूल, वह दुनिया, वह तथाकथित ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इससे पहले कि आपका ध्यान उस पर जाए, एक एक्सट्रीम स्थिति में मौजूद होती है। ये संभावनाओं का एक अराजक गड़बड़झाला है। यह आप हैं, यह वह पल है जब आपकी आंखें, पूर्वाग्रह, डर या दया से भरी आंखें, इसे देखती हैं, तभी यह एक ठोस सच्चाई बन जाती है। अगर सू डोंगपो इसे देखते, तो ये होता, धुंध भरे पहाड़ और बारिश दोनों ही कमाल के हैं। अगर शियांगलिन साओ इसे देखती, तो ये होता, ये दुनिया लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है। तो दोस्तों, क्या ये सुनकर आपकी रूह नहीं कांप जाती? अगर हमारी जिंदगी वैसी ही है जैसा हम उसे समझते हैं, तो क्या कुछ शिकायतें और इमोशनल उथल-पुथल जिसने हमें आधी जिंदगी परेशान किया है, और वे चिंताएं जो हमें रातों को जगाए रखती हैं, कुछ हद तक हमारी खुद की लाई हुई हैं? मुझे पता है कि अभी आपके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहे होंगे। आप शायद कहें, ये तो पीड़ित को ही दोषी ठहराना है। क्या मैंने कार से टक्कर लगने की कल्पना की थी? क्या मैंने झुग्गी में पैदा होना चुना था? प्लीज, शांत हो जाए। मैं नैतिक सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं असल दुख से इनकार कर रहा हूँ। कार दुर्घटनाएं शारीरिक घटनाएं हैं। गरीबी मौजूद है, बेशक, ये चीजें सच हैं। लेकिन कृपया ध्यान से सुनें। घटना अपने आप में न्यूट्रल होती है। यह आपका नजरिया है जो उसे आपको नुकसान पहुंचाने की शक्ति देता है। वही बारिश, जिसने अभी अभी अपनी कार धोई है, उसके लिए ये बदकिस्मती है, बेकार की मेहनत।
लेकिन जिस किसान को आधे साल से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ये स्वर्ग से मिला आशीर्वाद है। बारिश में अपने आप में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। बारिश सिर्फ बारिश होती है। आपका नजरिया तय करता है कि यह आपदा है या आशीर्वाद। कई बार हम दुख में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि अनजाने में हमें इस पीड़ित की भूमिका की आदत पड़ जाती है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब हम खुद को पीड़ित के रूप में परिभाषित करते हैं, तो हम नैतिक रूप से खुद को सही मानते हैं। अगर मैं दुखी हूँ, तो यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरे खराब परिवार की गलती है, बुरे मर्दों और औरतों की गलती है, बुरे लोगों की गलती है। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं सही हूँ वाली सोच एक बहुत ही जहरीला कंफर्ट जोन है। ये हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के बोझ से आज़ाद कर देता है, लेकिन इस कंफर्ट जोन की एक कीमत है। आप अपनी किस्मत बदलने का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दुख दूसरों की वजह से है, तो दुख को रोकने के लिए आपको दूसरों के बदलने का इंतजार करना होगा। आपको अपने पति के दिल बदलने का, अपने बॉस के ज़मीर जागने का, आर्थिक स्थिति सुधरने का इंतजार करना होगा। मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा निष्क्रिय है। ये तो चमत्कार का इंतजार करने जैसा है। अगर रस सिद्धांत सच है, अगर वांग यांगमिंग सही थे, तो अच्छी खबर यह है कि आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना फोकस बदलने की जरूरत है। यह कोई सेल्फ हेल्प की घिसी पिटी बात नहीं है। यह अंदरूनी कोड को बदलने की एक हैकर की तकनीक है। आपको अपने दिमाग को धोखा देना सीखना होगा, या यूं कहें कि उस सिक्योरिटी गार्ड को फिर से ट्रेन करना होगा। आप उसे कैसे ट्रेन करेंगे? सबसे पहले आपको अपने दर्द के बारे में सोचना बंद करना होगा। ज्यादातर लोगों का दिमाग गाय की तरह होता है जो जुगाली करती रहती है। दिन में कोई छोटी मोटी बुरी घटना होती है, जैसे किसी राहगीर का पैर पड़ जाना। ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए हुआ, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप खाने नहाने के दौरान इसके बारे में सोचते हैं, और बिस्तर पर जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। आप उन 3 सेकंड को अपने दिमाग में 100 बार दोहराते हैं। आपके दिमाग के लिए आप पर एक बार नहीं, बल्कि 101 बार पैर रखा गया। आपका नर्वस सिस्टम हर बार याद करने पर कोर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन की उतनी ही डोज रिलीज करता है। आप याद नाम का ये चाकू पकड़े हुए हैं और खुद को बार बार मार रहे हैं। फिर रोते हैं और पूछते हैं कि जख्म ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आपको अपने रस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को नए निर्देश देने होंगे। ये शीशे के सामने खड़े होकर मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ चिल्लाने जैसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के झूठे दावे को आपका अवचेतन मन तुरंत पहचान लेगा और खारिज कर देगा। आपको खास कृतज्ञता और संभावनाओं के बारे में सवालों की जरूरत है। क्यों? सवाल को, इस स्थिति में कौन से फायदे छिपे हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं खोजा है, से बदलने की कोशिश करें। जब आप पूछते हैं मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ, तो आपका रस आपको जवाब देने के लिए आपकी पिछली असफलताओं में तेजी से खोज करेगा, ये साबित करते हुए कि आप सच में एक असफल व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं यहाँ क्या फायदे हैं, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपका रस उन सकारात्मक कारकों को खोजने के लिए मजबूर हो जाता है जिन्हें आपने नज़रअंदाज कर दिया है। हो सकता है कि बीमार होने से आखिरकार आपको बिना किसी अपराध बोध के कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए। हो सकता है कि ब्रेकअप से आखिरकार आपको अपनी सच्ची ज़रूरतों का पता चले। हो सकता है कि नौकरी छूटना वह कदम हो जो आप हमेशा से उठाना चाहते थे लेकिन डरते थे।
जब तक आप पूछते रहेंगे, आपका दिमाग जवाब ढूंढ लेगा। यह एक अनिवार्य सर्च इंजन है। आप जो भी कीवर्ड डालेंगे, वह आपको उसी के अनुसार परिणाम देगा। आपको दूसरों की खुशी में खुश होना और उनकी तारीफ करना भी सीखना होगा। ये बौद्ध धर्म में एक बड़ी अवधारणा है, लेकिन सिद्धांत सरल है। जब आप दूसरों को लग्जरी कारों में घूमते और बड़े बड़े घरों में रहते देखते हैं, अगर आपको जलन और गुस्सा आता है, ये सोचते हुए कि इसमें क्या बड़ी बात है, यह जरूर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा होगा, तो आप असल में अपने रस को बता रहे हैं कि आपको नफरत है। अगर आपके पास पैसा है, लेकिन आप अमीर लोगों को नीची नज़र से देखते हैं, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस, आपको ईमानदारी से धन के अवसरों से दूर रखेगा, क्योंकि वह आपकी रक्षा करना चाहता है और आपको उस तरह का व्यक्ति बनने से रोकना चाहता है जिसे आप नापसंद करते हैं। इसके विपरीत, अगर आप सच में दिल से कह सकते हैं, वाह, ये कमाल है, वह कार बहुत सुंदर है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास भी ऐसी एक कार होगी, और मुझे उम्मीद है कि उनके लिए चीजें और भी बेहतर होंगी, तो आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे हैं कि आपको ये पसंद है, ये सुरक्षित है, और यह सुखद है। आपका रस तब आपके आसपास धन के अवसरों को तेजी से पहचानना शुरू कर देगा। ये चापलूसी नहीं है, यह आपके नेविगेशन सिस्टम को कैलिब्रेट करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश और संतुष्ट महसूस करने के लिए पहले हमारे पास दौलत और अच्छी सेहत होनी चाहिए, लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह उल्टा है। फिजिक्स हमें बताती है कि फोटोग्राफ डेवलप करने से पहले हमें एक नेगेटिव की ज़रूरत होती है, और फिर धीरे धीरे उससे जुड़ी तस्वीर सामने आती है। भले ही अभी आपके पास पैसे न हों, फिर भी आप सड़क किनारे खिले जंगली फूलों को देखकर भरपूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें आपको मुफ्त में देती है। आप इसलिए भी अमीर महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप बिना स्मॉग के गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि यह जिंदगी का एक तोहफा है। इस तरह की बिना वजह की खुशी अंदरूनी ताकत का सबसे ऊंचा लेवल है। जब आप कमी की हालत में हो, अगर आप अपने रस को ये यकीन दिला सकें कि आप एक खुशकिस्मत हालत में हैं, तो आपके बाहरी माहौल में बदलाव सिर्फ समय की बात है। इसे ऐसा दिखावा करना कहते हैं, और यह नामुमकिन को मुमकिन बनाने के बारे में है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को यह अभी भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो न्यूरल पाथवे हमें दर्द देते हैं, उन पर दशकों से बार बार चला गया है, जिससे वे पक्की सड़कों की तरह बन गए हैं, जबकि आभार और खुशी के न्यूरल पाथवे लंबे समय से झाड़ियों से ढक गए हैं, इतने नज़रअंदाज किए गए हैं कि रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यह ऐसा है जैसे पूरब की ओर बहने वाली एक बड़ी नदी को अचानक पश्चिम की ओर मोड़ने की कोशिश करना, ये प्रकृति के खिलाफ जाना है। लेकिन यही आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब है, यही इंसान होने की गरिमा है। जानवर सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति से चलते हैं, वे आसपास के माहौल की चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इंसान किसी चीज और उसकी प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव ला सकते हैं। इस ठहराव में आप अपना नजरिया चुन सकते हैं। आप वही इंसान बने रहना चुन सकते हैं जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी, जो हर किसी को चोर समझता है और गुस्से से मरते दम तक एक दुश्मन दुनिया में रहता है। या आप ऐसा इंसान बनना चुन सकते हैं जो खूबसूरती देखता है, जो मलबे के ढेर में एक छोटा सा फूल खिलते हुए देख सकता है, जो शहर की भागदौड़ के बीच भी मन की शांति सुन सकता है। ये दुनिया असल में एक बहुत बड़ा आईना है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो ये भी मुस्कुराता है, अगर आप रोते हैं तो ये भी रोता है, अगर आप मुट्ठी लहराते हैं
तो ये भी आप पर अपने दांत दिखाता है। हम हमेशा आईने में अपनी छवि को मिटाने की कोशिश करते हैं, उस गुस्से वाले चेहरे को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आखिरकार बेकार है। क्योंकि आईने में दिखने वाली छवि सिर्फ नतीजा है, असली वजह आपका दिल है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद करें। उस भयानक माहौल से लड़ना बंद करें। यह ऐसा है जैसे फिल्म स्क्रीन पर राक्षस को मारने की कोशिश करना। आप चाकू से स्क्रीन पर वार कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन को नुकसान पहुंचाने के अलावा। राक्षस वहीं रहता है। आपको जो करने की जरूरत है वह है प्रोजेक्शन रूम में वापस जाना और फिल्म रील बदलना। वह फिल्म रील आपके विचार हैं, आपका ध्यान है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आपको आज रात जगाए रखे। अगर इस समय आपकी जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसे आपने लिखा, डायरेक्ट किया और जिसमें आपने ही एक्टिंग की है, और आपने हमेशा खुद को एक मासूम हीरो समझा है जो दुख झेल रहा है, लेकिन अचानक कोई आपको बताता है कि आप ही वह क्रूर स्क्रीन राइटर भी हैं, कि आपने खुद ही इन घटनाओं को एक खास गहरी कहानी का अनुभव करने के लिए रचा है। तो जब आपको एहसास होगा कि फिल्म रील आपके अपने हाथों में है, तो आप अगला सीन कैसे लिखेंगे?